नाम हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एगो हॉट टॉपिक लेके। हॉट टॉपिक उनसे जुड़ा हुआ है जो हमेशा हॉट टॉपिक देने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, सही समझे हैं। हमारे शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक जो हैं, तो वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए। अब आप तो जानते ही होंगे कि वो अपने फैसले और फरमान के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब इस बार देखिए ना कि 2024 का कैलेंडर जारी हुआ है छुट्टी का। छुट्टी में जो है कहा जा रहा है कि जानबूझ के जो है शिवरात्रि का, तीज का, जितिया का, जन्माष्टमी का बहुत सारा छुट्टी जो है वो कम कर दिया गया है और ईद का, मुहर्रम का छुट्टी बढ़ा दिया गया है। अब आप तो जानबे करते हैं कि जब भी कोई फैसला आता है तो भाई बिहार में जो विपक्ष के तौर पे हैं यानी कि बीजेपी, वो लोग हमलावर हो जाते हैं। अब गिरिराज सिंह हो चाहे फिर सुशील कुमार मोदी हो, दोनों हमला कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि बार बार सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जानबूझ के छुट्टी के साथ हेर फेर करती है। अब भैया राजनीति तो होते रहेगा, नेता तो बोलते रहेंगे, लेकिन हमारी जनता क्या बोलती है ये जानना ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। आपको क्या लगता है कि आपने कैलेंडर देखा कि नहीं, किस तरह से छुट्टी दिया गया? कैलेंडर देखे, जिस तरह से कैलेंडर देखे वो बहुत ही अच्छा है नीतीश कुमार जी का। हाँ, बहुत ही अच्छा है। हाँ। और ये जो ज़्यादा छुट्टियाँ होता है ये बिल्कुल ये गलत है। खास करके अगर देखा जाए तो पढ़ाई पे ही ज़्यादा देना चाहिए और ध्यान। शिक्षा बेहतर होता है, शिक्षा से बेहतर ही स्वस्थ होता है और ये लाइफ होता है। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि अगर छुट्टी जो है मान लीजिए अगर अनावश्यक छुट्टी स्कूल में दिया जा रहा है या कॉलेज में अनावश्यक छुट्टी दिया जा रहा है और उसको अगर कम कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी यहाँ पे मामला ये आया है और खासकर आप भी अगर न्यूज़ चैनल देखते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो अभी ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि जानबूझ के हिंदू का त्यौहार हो गया, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, जानबूझ के दशहरा हो गया, इन सब का छुट्टी काट दिया गया है, शिवरात्रि हो गया, इन सब का छुट्टी काट दिया गया है और ईद मुहर्रम का बढ़ा दिया गया है। और बार बार सरकार पे जो है हमला भी कर रहा है विपक्ष कि ये लोग तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो बात सही है, तो हो ही रहा है। लेकिन सरकार की चाहिए कि हिंदू वाला जो है वो छुट्टी बढ़ा देना चाहिए। दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात नहीं है। पुनः विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? क्योंकि अशोक चौधरी ने कहा है कि क्योंकि लगातार जब हमला हो रहा था तो अशोक चौधरी जवाब दिए हैं और बोले हैं कि अभी मुख्यमंत्री की नज़र इस पर नहीं गई है, मुख्यमंत्री इसको देखेंगे तो इस पर हस्तक्षेप करेंगे। मुख्यमंत्री का आंख बंद था उस समय, कान बंद किए थे कि आंख बंद किए, कहाँ थे? अब मुख्य अपर सचिव जो होते हैं वो समझिए कि शिक्षा मंत्री के बाद आते हैं, है कि नहीं? दूसरे नंबर पे आते हैं और सबसे बहुत बड़ा पद होता है कि नहीं? पाठक जी भी तो उन्हीं के डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ। वो किसके डायरेक्शन में चल रहे हैं? मंत्री जी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ। तो जो उनका इशारा है उन्होंने कह कर दे, लाइट में आ गई, हाँ। सचिव आ गए लाइट में। डायरेक्शन तो सीएमए का ना था। हाँ। जी मैम, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो के पाठक जो हैं या नीतीश कुमार बिहार को सफा चट कर दिए। उनकी जो बयान जो है, जो पूरे भरे सभा में उन्होंने जो बयान दिया था, क्या उनके पास भी तो शिक्षा की कमी है? पहले तो वो शिक्षा ले लें सबसे पहले। लेकिन के पाठक बहुत काम किए हैं शिक्षा में। क्या काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे आपका प्रोग्राम हम देखते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। हाँ, धन्यवाद। और सबसे पहला नंबर बात है कि के पाठक जो है कि वो मीडिया में चमकने के लिए ये सारा सिस्टम जो है कि उनका चल रहा है कि इससे जो है कि नीतीश कुमार का नाम हो और शिक्षा विभाग का नाम हो। के पाठक का सारा इशारा जो है नीतीश कुमार का है। अभी नया छुट्टी का 2024 का छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैलेंडर में दिख रहा है कि बहुत सारा शिवरात्रि हो गया, चाहे दशहरा हो गया, चाहे जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इन सब का छुट्टी कैंसिल किया गया है। दशहरा में कुछ कम किया गया है और ईद मुहर्रम का छुट्टी बढ़ा दिया गया है। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है सरकार पर। देखिए, वो लोग तो शुरू से हिंदू विरोधी है। लोगों को तो हिंदू से कोई मतलब है नहीं। ये नहीं है कि मुस्लिम को भी रखिए, हिंदू को भी रखिए। हाँ। मान लीजिए कि सबको तो परिवार है। तब मान लीजिए कि अगर शिक्षा का अगर जिस दिन मान लीजिए कि दशहरा हो, सप्तमी हो, उस दिन अपना बाल बच्चा को नहीं घुमाए तो 40,000 महीना लेकर वो क्या करेगा?
खाली सब जैसे मान लीजिए भैया कि हमारे यहाँ नहीं होता है नवरात्रि, तो हम खाली घूमते हैं। जिसके यहाँ नवरात्रि होता है उसके यहाँ बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता नहीं है। मान लीजिए है कि तब 7 दिन तक ले तो माता का सेवा करना पड़ता सेवा है, करेगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब तो गलत बात है। और घर के सब आदमी को एक आचरण का पालन करना पड़ता है ना, साफ सफाई हो गया, हर चीज हो गया। खैर वो अलग बात है। बात यहाँ पे ये है कि धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप बार बार सरकार पे लगता है ना। और अभी लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, तो अभी सरकार बहुत बड़ा खतरा हमको लगता है कि उठाई है कि इस तरह का अगर ये आदेश अगर आया है और अगर आदेश वापस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा सामने आएगा। देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, हाँ ये लोग पूरे जो है हाँ ये लोग समझ रहे हैं कि जनता बुड़बक है, हाँ लेकिन जनता तो सब जानती है। बिल्कुल। जनता से समझदार कौन है भाई? बंगाल के अंदर में जो खेला हुआ था हाँ तो यहाँ भी वही खेला होगा। पलटी फिर मारेंगे ये। इनका जो रवैया है ये कहीं जाने वाले नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया कि आपका बच्चा सब सरकारी स्कूल में पढ़ता है कि प्राइवेट में? अभी तो सरकारी में फिलहाल में पढ़ रहा है। अच्छा तो ये बताइए कि अब सरकारी स्कूल में जो है अगला साल से शिवरात्रि का छुट्टी, रक्षाबंधन का छुट्टी और दशहरा में कुछ दिन का छुट्टी और तीज जितिया का छुट्टी, ये सब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसमें सरकार का गलती है। सरकार ऐसे भी जाने वाली है, ठीक है। हाँ। सरकार नया बदलाव होना चाहिए बिहार में, फिर से हम लोग चिराग को लाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि सरकार नहीं बदलाता तो छुट्टी नहीं रद्द हो जाएगा आपका। तो ये तो चेंजिंग करना ही पड़ेगा सरकार को। कैसे सरकार को तो हर हाल में इस बार बदल जाना है। इस बार आगे के जो है सीएम जो है चिराग पासवान बनेंगे। इसलिए कि मुस्लिम राजनीति करने से यहाँ यादव और मुस्लिम अति करने से राजनीति करने से नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ हर एक कास्ट हर एक वर्ग को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो छुट्टी का नया कैलेंडर जारी हुआ है ये सही है या गलत है, या इसमें किसी तरह का कोई उलझोल हुआ है? देखिए मेरा तो यही मानना है कि ये सरकार जब से आई है सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है। पिछले बार भी हम देखे थे कि छठ पूजा का छुट्टी जो है पूरा रद्द कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का संज्ञान लेने के बाद इसको फिर से छुट्टी को दिया गया। इस बार भी प्रकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी जो छुट्टी का कैलेंडर बना है इसको फिर से अपडेट जरूर किया जाए। इस बार भी वही चीज़ कही जा रही है क्योंकि अशोक चौधरी जो हैं आप जानते होंगे कि सरकार में वो खुद मंत्री के तौर पे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक ये मुख्यमंत्री के ये संज्ञान में नहीं आया है। अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा तो ज़रूर वो कुछ बेहतर फैसला लेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। हमें भी पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब इस कैलेंडर को एक बार अपने स्तर से देखेंगे तो इसमें जरूर सुधार किया जाएगा और हिंदी त्योहारों पे छुट्टियां मिलनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए बिल्कुल त्योहार तो चाहे कोई भी हो, हमको लगता है कि बैलेंस करके चलना चाहिए था ताकि किसी को कोई बोलने का मौका ना मिले, जो इतनी राजनीति जो हो रही है ये ना हो, है कि नहीं? बिल्कुल बैलेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन खास करके हिंदू त्योहारों पे जिस तरह से छुट्टियां में कटौती की जा रही है, ये सरकार जब से आई है ये बहुत दिन से ये देखा जा रहा है कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है, लेकिन इस पर संज्ञान लेकर सरकार को इस पर सुधार करना चाहिए। देखिए कि शिक्षा मंत्री के बाद उनका नंबर आता है ना, तो अगर उनका कोई फैसला है तो हमको लगता है कि बहुत सोच विचार करके और पूरा एक पैनल डिसाइड करके ही कैलेंडर जारी हुआ होगा। क्या लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए या ये जो छुट्टी का फैसला है वो सही है? छुट्टी का फैसला सही तो नहीं देखा जाएगा क्योंकि सही महीने में, क्योंकि ज़्यादा अगर छुट्टी ये लोग कैंसिल कर देते हैं, एक तो हम लोग का पर्व भी है। हाँ, शिवरात्रि हो गया, चाहे रक्षाबंधन हो गया, तीज हो गया, जितिया हो गया, ये सब में कैंसिल कर दिया गया। इधर आइए ना। ये तरीका लेकिन सही नहीं है क्योंकि ये हम लोग का वो पर्व ज़्यादा वो है। हाँ। बिहार में तो छठ वगैरह ये सब ज़्यादा ही अच्छे से बनाया जाता है, इस वजह से। हाँ। तो विभाग में जो अभी क्रांति ला रहे हैं के पाठक सर, आइए। बहुत सराहनीय है। हाँ। लेकिन कुछ जगह पे हम इसका निंदा करते हैं, जैसे कि छुट्टी का त्योहार हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पे भवन का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। अभी माला टंगले है, उनके सामने ये सब बातें रखी गई है। हाँ। जब मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे तो इसमें जरूर सुधार किया जाएगा। वो कल भी हम लोग को आश्वासन दे करके गए कि हम इस पे बात करने के लिए बैठे। बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री तो भाई इस राज्य के गार्जियन है और गार्जियन से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो सारे भाइयों को एक समान देखे, है ना। लेकिन अभी बात है कि इस पे राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। खासकर आप देखिएगा कि बीजेपी से जो सुशील कुमार मोदी हैं वो कोई भी बयान के पक्ष में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमला बोला है कि ये सरकार बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप ही लोग के नाम पे राजनीति हो रही है, अब चाहे वो तुष्टीकरण की हो या जो भी हो, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? ये जो नया कैलेंडर जारी हुआ है इस पे आप लोगों का क्या कहना है? देखिए राजनीतिक है तो हर नेता अपना अपना पार्टी का करके एक दूसरे का विरोध करता है। हाँ, हाँ। सुशील कुमार जो मोदी है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ। और पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, सबके बारे में बिल्कुल बिल्कुल।
और तो सत्ता पक्ष विपक्ष लोकतंत्र में रहना ये भी जरूरी है, एक दूसरे का विरोध होना चाहिए। लेकिन इस पर किसी भी तरह के हिंसा चाहे दंगा फसाद ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति है, राजनीति का अपना अपना जगह है, सब करेगा। सब है जो दो धर्मों के बीच में लड़ाने का ही अथी है। सबको मिल के रहना चाहिए। हम लोग सरकार कहती है कि जनता तुष्टिकरण का राजनीति करती है। देखिए ये भाई जो है मुसलमान समाज से हैं, हम हिंदू लेकिन समाज इन्होंने का बोला कि नहीं, बैलेंस करके होना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने भी वही चीज कहा और मैं भी वही कह रहा हूँ। हम लोग साथ रहते कभी इस चीज का पता नहीं। इन्होंने तो जैसा बयान दिया हमको पता ही नहीं चला। हाँ वही, इसीलिए हम आपको फिर से इन्होंने कहा कि नहीं भाई, छठ का भी छुट्टी सुरक्षित रहना चाहिए, दशहरे का भी छुट्टी। तो यही चीज हम कहे। देखिए ग्राउंड लेवल पे कुछ और चीज है। सरकार जो तुष्टिकरण का राजनीति करती है वो सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए करती है। ये ग्राउंड लेवल पे ये चीज आ नहीं पाता है। भैया एक हमको बड़ा एक सीधा सा बात है, सनातन की बात करते हैं, बीजेपी चाहे कोई भी पार्टी हो, जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन तो आपस में तोड़ने का काम नहीं करते, नहीं जोड़ने बिल्कुल, का काम करता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं करता, कोई भी धर्म ऐसा कोई भी धर्म ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ नेता है जो अपना हिंदुत्व को आगे कर करके अपना वोट बैंक को अपना आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसका जनता जवाब देगी। लोग अब मान लीजिए भैया कि जैसे अगर दशहरे का छुट्टी मिलेगा तो ये भी छुट्टी मनाएंगे, अगर ईद का छुट्टी मिलेगा तो आप भी छुट्टी मनाएगा। सुशील मोदी जी बोल रहे थे, बोलते हैं उनसे पूछिएगा कि जब पटना में बारिश का पानी आया था तो हाफ पैंट पहन के सबसे पहले वो भाग गए थे, वो अपना गार्ड तक के भी नहीं देखे थे। पूछिए तो उनसे। उनका गार्ड लोग तो उनका सामान चढ़ा रहे थे बेचारे। का सबसे बड़ा खास है कि यहाँ सर्वे संतु निरामया का बात किया था। यहाँ पे किसी के लिए भेदभाव का जगह है नहीं, तो हम चाहते हैं कि सबके लिए बराबर का। बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे तो और पढ़ाई को वो देना चाहिए, तरजीह देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो ये लोग छुट्टी के डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग का कॉलेज बिहार में नेक का A+ ग्रेड पाया है, अनुग्रह नारायण महाविद्यालय। हम चाहते हैं कि इसमें और रिवोल्यूशन लाया जाए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि तुष्टिकरण का राजनीति। देखिए अभी के पाठक ने जितना काम किया है शिक्षा विभाग में, हम क्योंकि गांव हर एक स्कूल में घूमे हैं और बहुत सारा स्कूल में घूमे हैं, जो पिछड़ा से पिछड़ा स्कूल है उसमें भी घूमे हैं। बहुत दृश्य बदल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है कि नहीं। हम खुद कह रहे हैं कि के पाठक जी के आने के बाद से शिक्षा में एक नई क्रांतिकारी लेकिन हम हर चीज का उनका सराहना करते हैं। लेकिन कुछ जगह पे है कि आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो पाता है, तो वही कारण है, कुछ उनका भी है। अच्छा, इसको लेके जो है भैया, इसको लेके बड़ा विरोध भी हो रहा है। हो सकता है कि ये निर्णय भी वापस ले लिया जाए। क्या लगता है कि सच में इस निर्णय पे पुनः विचार किया जाना चाहिए या ये निर्णय ठीक है? नहीं, गलत है। गलत है, सबका बराबर कर देना चाहिए। इस पे विचार किया जाना चाहिए, है ना? बराबर कर देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है जितनी छुट्टियां पहले से हैं, बिल्कुल कि लोगों को जो है बहुत सारे सरकारी स्कूल में लोग कहते हैं कि अनावश्यक छुट्टियां मिलती हैं, इतना छुट्टी नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को बेकार में इतना छुट्टी मिल रहा है, पढ़ाई ज़रूरी है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन ये जो छुट्टियों को बांटने का जो एक कहा जाए कि कैलेंडर जो जारी किया गया है, इस पे राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन लोग इस पे क्या सोच रहे हैं और लोग इसको किस तरह से देखते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्या लगता है कि छुट्टी पे ये जो राजनीति हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? छुट्टी पर ये जो राजनीति हो रहा है ये तो गलत है। और छुट्टी सभी धर्म के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए। अगर अब छुट्टी पर इतना मतलब आपत्ति है आपको, तो जितना भी सरकारी एम्प्लॉय हैं उनका बेटा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ भाई, क्यों? अपना में प्राइवेट पढ़ाते हैं। अगर इतना हिम्मत है के पाठक को, तो अपना बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। क्यों कॉन्वेंट में और अदर स्कूल में पढ़ाते हैं? के पाठक छोड़िए ना, नॉर्मल सा जो शिक्षक है उसका भी बच्चा नहीं पढ़ने को तैयार है, प्राइवेट में पढ़ रहा है। और हम लोग सरकारी स्कूल में अंधाधुंध टीचर को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा तो मेरा वेस्ट जा रहा है। उतने पैसा में प्राइवेट स्कूल से कम पैसा में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक लोग पढ़ा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो सरकारी स्कूल है, अगर प्राइवेट स्कूल नियर कर दे तो फिर क्यों प्राइवेट में जाएगा? सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ाना सब चाहता है। पढ़ाना सब चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। पढ़ना कोई नहीं चाहता, हाँ। और जिसके चलते हम लोग के जनता पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। क्या इसके लिए कोई समाज नहीं देखता है, सिर्फ ओनली राजनीति हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के नेता जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं कि लोग तुष्टीकरण करते हैं जानबूझ के, मुस्लिम भाई लोग को खुश करने के लिए वो लोग का त्योहार बढ़ा दिए हैं, हिंदू का त्योहार कम कर दिए हैं। तो उस पर राजनीति किया जा रहा है कि हिंदू का यार नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू का पर्व बंद कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, छुट्टी मुसलमान को वैल्यू दिया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र में नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, जैसे छुट्टी देखिए, छुट्टी तो भाई हिंदू का रहे या चाहे मुस्लिम का रहे हो, त्योहार तो सबका है कि नहीं? त्योहार तो सबका है, त्योहार पे किसी का तो अधिकार है नहीं। देखिए हम लोग भी अपने भाई लोग के यहाँ देखिए ईद पे सेवई खाने जाते हैं, हमारे यहाँ भी होली में लोग आते हैं, दिवाली में आते हैं।
तो हमको लगता है कि छुट्टी को तो हिंदू मुस्लिम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लगता है क्या सोच के छुट्टी बढ़ाया गया है और कम किया गया है? कम, ये तो वोट का राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके पहले भी तो दुनिया था। और उस समय छुट्टी कितनी थी? तो वही छुट्टी क्यों नहीं चालू कर रहा है? वही छुट्टी रहने देता है। तो जैसे आगे पीछे कर रहे हैं लोग। जो अपर सचिव है के पाठक, उनका कहना है कि भैया हम लोग छुट्टी बहुत ज्यादा देते हैं, इतना छुट्टी बच्चा लोग को नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चा लोग को नहीं मिलता, उनको क्यों मिलना चाहिए? उनको भी तो नहीं मिलना चाहिए। वो तो आपने सब काम धाम छोड़ के खाली फरमान जारी करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। छुट्टी ले कहाँ रहे हैं? छुट्टी जो पहले से था वही चलते रहने से ज्यादा टिकता। तो पॉलिटिक्स नहीं होता। अभी जो ये लोग ऊपर नीचे कर रहा था, इसलिए राजनीति हो रहा है। हालांकि देखिए कि अशोक चौधरी है भैया, यहाँ के जेडीयू के ही हैं, और उनका कहना है कि अभी तक इसको मुख्यमंत्री नहीं देखे हैं, मुख्यमंत्री देखेंगे तो जरूर इस पे हस्तक्षेप करेंगे। क्योंकि पहले भी आप सुने होंगे कि आदेश आया था कि अब जन्माष्टमी में छुट्टी नहीं मिलेगा तो रक्षाबंधन में नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि रक्षाबंधन में तो छुट्टी नहीं मिला था, लेकिन बाकी सारा छुट्टी का आदेश वापस हो गया था, है ना? तो क्या लगता है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री इस आदेश को हो सकता है कि वापस ले लें? हो सकता है। अभी तो कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी खुद ही नहीं पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस बात को देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी अपना मत ही नहीं रख रहे हैं। पहले फरमान जारी हो रहा है, फिर विचार करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, पहले आप कर दिए कि हाँ ये हो रहा है, या फिर बाद में कर रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं। ये गलत बात है। अब बिल्कुल सरकार में जैसे मान लीजिए वही लोग हैं, तो कैसे फरमान जारी, यानी कि सब लोग का मन एक नहीं है। हाँ वही है, वही बात है। पहले कर दिया गया और फिर से हम वापस ले रहे हैं, अपने बात को वापस ले रहे हैं। पहले बोल दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ऐसा अगर घर का सदस्य बड़ा हो ये बोल दे, या फिर बोले कि बच्चा से हमसे माफी मांगते हैं, बच्चा से कि हमसे गलती हो गया, तो फिर वो गार्जियन कैसे रह जाएगा? अब राज्य का सबसे बड़ा गार्जियन कहा जाएगा। देखा जाए तो मुख्यमंत्री सबसे बड़ा गार्जियन होता है, और वहीं ऐसा करें तो अच्छा बात तो नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार तो गार्जियन है ही, लेकिन अभी शिक्षा विभाग के गार्जियन है के पाठक, है ना? और वो अभी एक से एक कड़ा निर्णय ले रहे हैं। हालांकि उनका बहुत सारे निर्णय के कारण बच्चा लोग अब वापस स्कूल भी आने लगा है ना? उपस्थिति भी बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो छुट्टी वाला मसला आया है, तो इस पे लोग बार बार, खासकर बीजेपी के लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। इसीलिए तो सही है, राजनीति तो हो रहा है। कोई भी अगर मान लीजिए इस पे अगर छुट्टी के विषय में सब लोग इक्वल हैं, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। पहले भी समय में लोग मतलब फेस्टिवल में सबको छुट्टी रहता था, लेकिन अब अभी ये राजनीति के कारण ये लोग छुट्टी ये कर रहे हैं। एक मिनट जरा हम आते हैं, जरा भैया रुके हुए हैं बहुत देर से, इनसे जरा बात कर लें। भैया ये बताइए कि अभी आप अगर आज का अखबार देखे होंगे या आज अगर न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे होंगे, तो आज एक खबर बहुत चर्चा में है कि नया जो कैलेंडर जारी हुआ है 2024 का, उसमें क्या किया गया है कि सरकारी छुट्टी में से ढेर सारा शिवरात्रि हो गया, या जन्माष्टमी हो गया, या रक्षाबंधन हो गया, तीज जितिया, ये सब का बहुत सारा का छुट्टी जो है ख़त्म कर दिया गया है। और जो निर्धारित छुट्टी था ईद मुहर्रम का, उसमें और बढ़ा दिया गया है। अब इस पे जो है एक तरह से कहा जाए कि दो तरफा बटा हुआ है, लेकिन फिर से इस पे राजनीति हो रहा है कि जानबूझ के तुष्टीकरण के नज़रिए से छुट्टी कम किया जा रहा है और छुट्टी बढ़ाया जा रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तुष्टीकरण तो हो ही रही है। क्योंकि अगर जो छुट्टी काटा गया तो सबको काट दीजिए, और एक जाति विशेष पर छुट्टी को देना राजनीति को तो तुष्टीकरण है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे हमको लगता है कि शायद आपस में भी एक मनभेद होगा, है ना? आम लोगों में भी, आम लोग में तो, जनता में तो आक्रोश है ही ना। क्योंकि अब नीतीश कुमार जी तो क्या सोच रहे हैं और उनको हिंदुत्व के पर क्या प्रतिक्रिया आएगी आगे चल के, तो कोई बात कहते हैं मीडिया वाले से कि आप भी देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, मैं भी सुनूंगा। और आप लोग से कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि हाँ आप लोग से हम बात करना नहीं चाहते हैं। तो उस पर क्या कहा जा सकता है? अब देखिए, अभी छुट्टी का निर्णय अगर आदेश जो है इस पे विचार किया जाए कि आदेश रहे कि नहीं रहे, क्या लगता है कि इस आदेश पे पुनः विचार किया जाना चाहिए कि नहीं? ये तो राजनीतिक है, ये तो नीतीश कुमार जी बदलेंगे। बदलना कारण है कि अभी कुछ ही दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी। 2-3 महीना बाद। बिल्कुल। तो इसमें तो वोट बैंक की राजनीति है ये सब, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए ना? और ये बदलना ही है। कल जनता के बीच जाएंगे तो यही कहेंगे कि हमने बदल दिया। के पाठक जी चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वो बिना अपने सेल्फ डिसीजन लेने से पहले जरूर कहीं ना कहीं उनको मार्गदर्शन लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर आदेश वापस ले लेते हैं तभी ज्यादा नंबर बढ़ेगा नीतीश कुमार का ही?
ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते एक झप्पड़ मार दीजिए और कल कहे कि नहीं गलती हमसे हो गई है, इसको माफ कर दीजिए, तो चोट वापस आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग आहत हैं वो तो आहत होंगे। सिर्फ वोट की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। भैया इधर आइए ना जरा, इधर आइए। ये बताइए कि नया कैलेंडर छुट्टी वाला देखे कि नहीं देखे, अखबार पढ़े कि नहीं पढ़े? पहले वाला तो देखे थे कि रद्द कर दिया गया था, निकला था तो रद्द कर, हंगामा हुआ, रद्द कर दिया। फिर सुनने में आ रहा है कि कल ही कि फिर हो गया है 24 के लिए कैलेंडर जारी हुआ, तो उसमें सारे पर्व को जो है राखी सब चीजें, शिवरात्रि, बहुत सारा जितिया सब का जो है कम कर दिया गया। जैसे ठीक है, सरकार को करनी चाहिए, सरकार करती, जैसे बढ़ाती, लेकिन जो है जैसे चल रहा था वैसे चलने देती। अब राखी के दिन अपने भाई लोग जो टीचर है उनके भाई बहन घर पे इंतजार करेगी, या सर उनके भैया पढ़ा रहे हैं। जन्म तीज के दिन उनकी वाइफ घर पे पूजा की थाली लेके बैठी हुई होगी, या सर वहाँ बिजी है। तो हर किसी का अपना अपना सालों भर तो आप करवाते हैं, सालों भर तक कभी जनसंख्या वाला में तो कभी कुछों में, अभी शराबबंदी वाला जो थी होगा सर्वे का उसमें घुसा दीजिएगा टीचर, सालों भर टीचर को तो गधा बना कर रख दिए हैं। अब फिर अभी इसमें वो भी बंद कर दीजिए तो क्या पढ़ाएगा क्या? घर भी तो संभालना जरूरी है, घर के परिवार को भी तो देखना जरूरी है। अच्छा देखिए कि अभी त्योहार जो है वो चाहे हिंदू का त्योहार रहे चाहे मुस्लिम का त्योहार रहे, भाई त्योहार तो सबका है कि नहीं? मान लीजिए होली में अगर छुट्टी मिलेगा तो हमारे मुस्लिम भाई लोग भी छुट्टी मनाएंगे, और अगर ईद में छुट्टी मिलेगा तो हमारे हिंदू भाई लोग भी छुट्टी मनाएंगे, है कि नहीं? छुट्टी तो सबका है। लेकिन कहा जा रहा है, बीजेपी बार बार आरोप लगाई, भाई पहले ही हम कह दे रहे हैं कि न्यूज़ 18 इस बात के लिए आरोप नहीं लगा रहा है, ये बात बार बार बीजेपी की तरफ से उठ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति करने के लिए ये लोग जानबूझ के हिंदू का छुट्टी कम कर दिए हैं, अब मुस्लिम भाई लोग का छुट्टी बढ़ा दिए। देखिए नेता है, नेता अपना छुट्टी उनके लिए नहीं है। अब कोई भी सरकारी छुट्टी मतलब कि कम किया गया है, ज़्यादा किया गया। अगर आप देखें, कल भी हम देखें न्यूज़, आपके न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि और कुछ तीज ऐसे छुट्टी है जो रद्द कर दिया गया, और एक मुस्लिम का कोई पर्व है उसको बढ़ा दिया गया, जो कि ऐसा नहीं कर। अगर आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो सबको एक समान कीजिए, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, पर्व दोनों के लिए होता है। हिंदू के लिए पर्व होता है, मुस्लिम के लिए पर्व। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप उनका बढ़ा दीजिए और मेरा घटा दीजिए, मेरा बढ़ा दीजिए उनका घटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। पर्व हर किसी के लिए होता है, कोई एक के लिए हिंदू का पर्व हो गया, अरे मान लेते हिंदू धर्म में थोड़ा ज्यादा पर्व है, अब भाई शुरू से जो परंपरा चलते आ रहा है उसको तो निभाना है, चाहे जैसे भी है। अब हम हिंदू है तो हम बोल देंगे मुसलमान का पर्व नहीं मनाया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अपना अपना सोच होता है। अगर अब नेता ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई हिंदुओं का, अब रक्षाबंधन के दिन बहन इंतजार करेगी भाई के कलाई पे हाथ बांधने के लिए, और पता चला भाई तो पढ़ा रहे हैं, और मतलब छोटे छोटे बच्चे का भी छुट्टी कैंसिल हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर का हो या किसी और का हो, वो सबका छुट्टी ऐसा मतलब हुआ। अब वो बच्चा है वो भी सोचेगा रक्षाबंधन आ रहा है, हम अपना घर पे खेलेंगे, आज छुट्टी है, तब ये तो खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए तो एक समान देखिए सबको, दो नज़र से नहीं देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, सबके लिए है, ऐसा नहीं। बिल्कुल देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो छुट्टियों की बात आई है कि हिंदू की छुट्टी जो है वो कम कर दी गई है और मुस्लिमों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। जो तुष्टीकरण की राजनीति का जो बार बार आरोप लग रहा है सरकार पर, खासकर बीजेपी की तरफ से, अब चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो या फिर गिरिराज सिंह हो, हमला पे हमला बोल रहे हैं। लेकिन बात है कि ये आदेश जो है, क्योंकि पिछले बार भी जब आदेश आया था तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और उसके बाद जो है आदेश को वापस ले लिया गया था। अब अभी क्या होता है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।